हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की महती कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका आप ही के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन श्रीमद् भागवत की भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के आज 19वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का विश्राम अध्याय यह है। तो आइए परीक्षित के अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन, यह कथा हम विस्तार पूर्वक आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। आइए सर्वप्रथम करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथैकोनविंशोऽध्यायः। श्रुत उवाच महीपतिस्त्वततत्कर्मगरिहं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना। अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी। ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलना दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात्। तदस्तु कामं त्वगनिष्कृताय मे व्यथा न कुर्यां पुनरैव मध्याम्। अधियैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितं ब्रह्मकुलानलो मे। दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसीं धीर्द्विजदेव गोभ्य। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपनी उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनर्थ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र ही शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी भी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझे दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। सचिंतयन् नित्यमथा शृणुद् यथा मुने सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्यो। ससाधु मेनेन चिरेण तक्षको नलं प्रशक्तस्य विरक्त कारणम्। अतो विहाये मम च लोकं विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात्। कृष्णांग्रिसेवा मदिमन्यमान उपाविशत् प्रायमपर्त्य नद्यां। या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेणुव्यवित् काम्बुनेत्री। यदि काम्बुनेत्री पुनाति लोकानुवयत्र शेषान् कस्तां न सेवेतमरिष्यमाणो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के हिसाब से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें बहुत धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों में संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया है। वे इस लोक में और परलोक में भोगों तो पहले ही तुक्ष और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूप का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर के गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। इति विविक्षिद्य स पांडवेयो प्रायोपवेशं प्रति विष्णु पद्म्यां। तदमो मुकुन्दांग्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संग। तत्रोपजगमुर्भुवनं पुनानां महानुभावा मुनयो सशिष्या। प्रायेण तीर्थाभिगमयि पदेशे स्वयं तीर्था निपुनन्ति सन्तो। अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरदवान् अरिष्टनेमि भृगुरङ्गराश्च। पाराशरोगादिसुतोत राम उतत्य इन्द्र प्रमदेद्म वायो।
प्रमदेद्मवाह्यो। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि वशिष्ठ चवन श्रद्धवान अरिष्टनेमि भृगु अंगिरा पाराशर विश्वामित्र परशुराम उदत्त इंद्रपद इंद्र प्रमद इदमवाहोमी दातती देवल आष्टीषेण भारद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और व कण्व अगस्त भगवान व्यास नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि निदात देवल आर्षेणो भारद्वाजो गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और वह कवश कुंभ योनिर द्वैपायनरो भगवान नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्यो राजर्षिवर्यो अरुणादयश्च नानार्षि प्रवराट समेतान् नव्यर्च राजा शिरसा वंदे। देवर्षि ब्रह्मर्षि तथा अरुणादि राजर्षि वरियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की है। सुकोपविष्टे स्वतते शुभूय कृत प्रणाम सुचकीर्षितम यत विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितोग्ने विग्रहीत पाणि। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ कहना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजोवाचो अहो वयम धन्यतमां नृपाणां महत्तमानन्युग्रहणीयशील महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्यं कुलं ब्राह्मणपादशौचा धूरादिसृष्टं बतगर्ह्य कर्म तस्यैव मेघस्य परावरे सौव्यासक्तिचित्तस्य ग्रहीष्व वीक्ष्णं निर्वेदमूलोद्यशापरूपो यत्र प्रशक्तो भयमासु धत्ते। राजा परीक्षित ने कहा अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं धन्यतम हैं क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप पुरुषों के कृपा पात्र बन गए। राजवंश में वंश के लोग प्रायों निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ निरंतर देह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूपी हो गया हूँ। इसी से वे स्वयं भगवान ही ब्राह्मणों के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह साप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है क्योंकि इस प्रकार के साप से संसार आसक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाते हैं। तस्यैव मेधस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य ग्रहे सुवीक्ष्णं निर्वेद मूलो दिजशापरूपो यत्र प्रशक्तो भयमाशु दत्ते। तमोपयातं प्रतियान्तु विप्रा गंगां च देवीं धृतचित्तमीसे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वादसत्वलं गायत विष्णुगात पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रते प्रसंगाश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। इति स्म राजव्यवसाययुक्तो प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरो उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्यासु सुतन्यस्तभार। ब्राह्मणों अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी की शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के हिसाब से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे उस डसले अथवा स्वयं तक्षक आकर डसले इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहिए किसी योनि में जन्म लेना पड़े। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो, जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे ऐसी आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों को आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। एवं च तस्मिन् नरदेव देवो प्रायोपविष्टे दिवदेव संगो प्रशस्य भूमो व्यकिरन् प्रसूनैर् मुदा मुहुर्दन्दभयश्च नेदुर महर्षयो वेशमुपागता ये प्रशस्ताद्वित्तनमोदित्मानो ऊचु प्रजानाग्रहशील सारा यदोत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् नवा इदं राजर्षिवर्यो चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेन ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जोहुर्भगवत्पार्श्वकामा भगवत्पार्श्वकामः। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं उनकी सारी शक्ति लोग पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित
परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजर्षि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी यहाँ पांडव वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से सो राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया। इसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुक्तों से कर देते हैं। सर्वे वयम तावदिहास्ममेद्यो कलेवरम यावदयसो विहायो लोकम परम विरजस्कम विशोकम यास्यास्तयं भागवत प्रदानो आश्रुत्य तद्रसि गणवचः प्रशे परीक्षित समं नदुच्युत गुरुचाव्यलीकम् आभासतेर्नानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणा शरितानि विष्णो क्षमागतः सर्वत एव सर्वै वेदाय मूर्तिपदरास्त्रिपृष्ठे नेहात वामोत्र च कर्षणार्थं मृते परानुग्रहमात्मशीलं ततश्च वः प्रक्षयमेवं विपक्षे विश्रम्य विप्रा इति कृत्यतायाम्। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम को नहीं चले जाते। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर गंभीर सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरो, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके ही अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए। सर्वात्मना म्रियमाणेश्य कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्त तत्रा भवति भगवान् व्यासपुत्रो यदक्षयागामटमानोऽनुपेक्ष अलक्ष्यलिङ्गो निजलापतुष्टो वृतश्चवालैरविधूतवेष तं द्वय्यष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरवाह्यं सकपोलगात्रं चार्वायताक्षो नसतुल्यकर्ण शुभ्राननं कम्बसुजातकण्ठम्। ये शव के लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूतियों में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे। भौहें सुंदर थीं। इससे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। बोलो सुखदेव भगवान की जय। निगूढ़ जत्रम प्रतुंग वक्षसम आवर्त नाभिम बलिबल गोधरम च दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम समरोत्तमाभम श्यामं सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्यां श्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रद्योत्यतास्ते मुनयः स्वासनेभ्यो संलक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसं सविष्णुरातोथितयो आगतायो तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्त्याय बुधास्त्रियोर्वको महासने सोपविवेश पूजितो। हंसली ढकी हुई छाती चौड़ी और उभरी हुई नासे नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिबली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं और मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ दीप्ता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सबके सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ससम्मृतस्तत्र महान महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगै व्यरोचतालं भगवान् यतेन्दुर्ग्रहतारा निकरैः परीतो प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतो विपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहितो कृताञ्जलिर्नतु वागिरां सुन्नतया प्रक्षतो।
ग्रह नक्षत्र तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि देवर्षि और राजर्षि वरियों के समूह के आवर्त श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी में उनसे यह पूछा, परीक्षित उवाच अहो अद्यो वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रबन्धव कृपया रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति विग्रहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः सान्निध्यमाने महायोगिन् पातक्यानि महात्यपि सद्यो नश्यति वै पुंसां विष्णोरिव सुरैतरः। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकार समझा गया। आज कृपा पूर्वक आतिथ्य रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन स्पर्श पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का शुभ अवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अपि में भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय पैत्रस्व से प्रीत्यर्थम तद्गोत्रस्त्यात्म बंधव अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वनीयस अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फपेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप श्री के एकांत वनवासी व्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम पर जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उनको क्या करना चाहिए। यच्छ्रेतव्यमतो जप्यं यत् कर्तव्यं नभि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् ग्रही सुग्रहमेधिनां न लक्ष्यते अवस्थानामपि गोदोहनं क्वचित् सूतवाच एवमाभासतः भ्रष्टः स राज्ञाश्लक्ष्णया गिनः प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवानो बादरायणी। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूत उवाचो एवं आभासितः पृष्टो स्वराज्ञाश्लक्ष्णया गिरो प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवानो बादरायणी। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश्यां सहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सुखागमनं नामैकोनविंशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।